નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2024 જે શરૂ થવાની છે તેમાં જે હિન્દી વિષય છે તે હિન્દી વિષયનું જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તારીખ 16/4/2024ને મંગળવારના રોજનું તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 8ના બધા જ વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2024ના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર, ગયા વર્ષના જૂના પ્રશ્નપત્ર અને આપણે અસાઇનમેન્ટ તૈયાર કરેલા છે બ્લુ પ્રિન્ટના આધારે, અધ્યયન નિષ્પત્તિના આધારે, તેના વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે અને આ તમામ સોલ્યુશનનો તમે અભ્યાસ કરી શકો, જેથી કરીને દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા જે છે તેમાં સારામાં સારા માર્ક્સ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો। અને સાથે સાથે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ જેઓ પણ ધોરણ 3થી 8માં અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેકને આપણી આ ચેનલ અને એપ્લિકેશન વિશે જરૂરથી જાણ કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ સમગ્ર સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી અને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરી શકે। ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ 8નું આ જે હિન્દી વિષય છે તેનું જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2024 જે છે તેનું मोस्ट आईएमपी प्रश्नपत्र। एम प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए जेना कुल 12 मार्क्स है। पहलो सवाल, पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें लिखिए। तो पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखें। जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखें। इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटे के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बीजो सवाल, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। तीजो सवाल, दोहे इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करे सोच समझ कर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे। बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहे से हम दान, प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम पूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। चौथो सवाल, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे मांझी की नाव को निगल जाएंगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वर ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जेना कुल 5 मार्क्स है। एમાં પહેલું, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है। तो जवाब आवश्य विकल्प क, भगवान का बंटवारा करना। बीजू, विद्या भी एक धन है क्योंकि। जवाब आवश्य विकल्प ब, वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। त्रीजू, बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि। तो जवाब आवश्य विकल्प ब, सुल्तान के रूप, रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। चौथुं, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो जवाब आवश्य विकल्प क, छाता। पांचवुं, चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा? तो जवाब आवश्य विकल्प बी, तंबू। प्रश्न नंबर 3, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट। तारीख लखवानी थशे पछी आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया, डॉक्टर को दिखाया।
उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8ब। प्रश्न नंबर 4 उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए जेना कुल 3 मार्क्स છે। એમાં દિન તો પ્રતિ વત્તા દિન એટલે પ્રતિદિન, જલ એટલે કે નીર વત્તા જલ તો નિર્જલ, દોષ એટલે કે નિર વત્તા દોષ એટલે કે નિર્દોષ। प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए, भूत तो भूतनाथ, मनुष्य तो मनुष्यता, समाज तो सामाजिक। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय और उसका प्रकार लिखिए। अथर्व झटपट तैयार हो गया तो झटपट यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय। आज विपुल की जगह दर्शन खेलेगा तो આજનું થશે क्रिया विशेषण अवयव। स्मिता, वैशाली और वंदिता गांधीनगर गए तो यहाँ और એટલે કે થશે સમુચ્ચ બોધક અવ્યય। चौथું अरे क्या बात करते हो तो अरे એટલે કે વિસ્મયાદि બોધક અવ્યય। आज मैंने बहुत कम खाना खाया तो આજનું થશે क्रिया विशेषण अव्यय। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए जेना कुल 4 मार्क्स છે। हमदर्द, संग्राम, महकना અને શાયર તો महकना, शायर, संग्राम અને हमदर्द। प्रश्न नंबर 7 लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए जेना कुल 5 मार्क्स છે। ધોબીનું થશે ધોબીન તો ધોબીન कपड़े धो रही थी। विद्वानનું થશે विदुषी तो विदुषी ने एक शानदार भाषण दिया। बूढ़ाનું થશે बूढ़ी तो बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी थी। पंडितનું થશે पंडिताइन અને वाक्य बनશે मंदिर की पंडिताइन अच्छी है। लेखकનું થશે लेखिका, लेखिका रामू की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में से हिंदी में अनुवाद कीजिए जेना कुल 6 मार्क्स છે। रमेश कहे આવી જિંદગી કરતા તો મોત સારું। અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે। રમેશ કહે લો બોલો। હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે, શું બોલતા પહેલા વિચાર કરીને બોલવું। હવે એનું આ પ્રમાણે થશે જો रमेश कहता है ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आ गया और बोला तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिले हैं। रमेश कहिए अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या, बोलने से पहले सोचो। ત્યાર પછી निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में से मातृभाषा में अनुवाद कीजिए જેના કુલ 6 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે હિન્દીમાં, એનું ગુજરાતી આપણે કરવાનું છે। તો આજે 17મી સપ્ટેમ્બર 2023 મને રાત્રે ઊંઘ આવી રહી હતી। ખુશીની કોઈ સીમા નહોતી। સવાર થવાની રાહ જોતો હતો। શાળાએ ફરવા જવાના આનંદની કલ્પના કરતા હું સૂઈ ગયો। વહેલી સવારે 4 વાગે અલાર્મ વાગ્યું અને માતાનો અવાજ આવ્યો રાકેશ ઉઠ 4 વાગ્યા છે। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી જાગી ગયો। પ્રશ્ન નંબર 9 રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ જેના કુલ 7 માર્ક્સ છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને કેટલાક મુદ્દાઓ આપવામાં આવેલા છે। મુદ્દાઓને આધારે આપણે અહીંયા કહાની લખવાની છે। તો આ પ્રમાણે લખી શકીએ। એક કંજૂસ था, उसके पास सोने की बहुत अशरफियाँ थी। उसने वे अशरफियाँ एक बक्से में रखी थी। अशरफियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और अशरफियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशरफियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे अशरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब अशरफियाँ गिनकर और बक्से को जमीन में गाड़कर चला गया, तब चोर ने सारी अशरफियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े भरकर उसे जमीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में अशरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा बक्से में रखी अशरफियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी। तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फर्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह सिर पिटक कर रह गया। मित्रों આપણે ધોરણ 3 થી 8ના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા જે 2024 શરૂ થવા જઈ રહી છે તેના માટે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે તૈયાર કરેલા છે અને એ પણ બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર આપણે તૈયાર કરેલા છે। આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તેમાં બધા જ વિષયના રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર સોલ્યુશન સાથે અને પીડીએફ ઉપલબ્ધ છે અને અસાઇનમેન્ટ પણ આપણે તૈયાર કરેલા છે અને સાથે સાથે પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવાની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે અને વોટ્સઅપ પર પીડીએફ મેળવવા માટેનો નંબર પણ તમને આપેલો છે 70 46 22 22 54। મિત્રો આપણે ગયા વર્ષના જે પ્રશ્નપત્ર છે તે ગયા વર્ષના પ્રશ્નપત્રના પણ
સોલ્યુશન તૈયાર કરેલા છે. તો આ ગયા વર્ષના પ્રશ્નપત્રના જે સોલ્યુશન છે તેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, અને એ પણ આન્સર સાથે આપેલા છે, જવાબો સાથે આપેલા છે. તો આ જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે, ગયા વર્ષના પ્રશ્નપત્ર છે, અને અસાઇનમેન્ટ જે છે તે તમારી દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થવાના છે. તો જરૂરથી આ જે તમામ પ્રશ્નપત્ર જે છે તે તમે જરૂરથી મેળવી લેજો, જેથી કરીને તમે તેના સારામાં સારા માર્ક્સ જે છે તે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાની અંદર મેળવી શકો. प्रश्न नंबर 10, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए, जेना कुल 6 मार्क्स है। मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए विषय में से एक विषय पर निबंध लिखिए, जेना कुल 8 मार्क्स है। पहलो, मेरा प्रिय नेता। तो भारत नेताओं की भूमि है। गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेक नेताओं के नाम भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं। यद्यपि सभी नेताओं के प्रति मेरे मन में आदर है, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मेरे सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नगर में सन 1869 की 2 अक्टूबर को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। स्वदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे विदेश गए और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह किया और उसमें सफलता प्राप्त की। इसके बाद स्वदेश आकर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। उनके भगीरथ प्रयत्नों से भारत की जनता जागृत हुई। उनकी पुकार जनता की पुकार बनी। उन्होंने भारत को स्वाधीनता दिलाकर ही चैन की सांस ली। सचमुच गांधी जी एक आदर्श लोक नेता थे। गांधी जी ने नए समाज की नींव डाली थी। उन्होंने तकली और चरखे द्वारा गरीब भारतवासियों की रोजी रोटी की समस्या हल करने की कोशिश की। उन्होंने अछूतों और मजदूरों का उद्धार किया था। शराबबंदी, निरक्षरता निवारण, स्त्री शिक्षा, ग्रामोद्धार आदि के लिए उन्होंने जी तोड़ प्रयत्न किए थे। देशवासियों के कल्याण के लिए वे जीवन भर प्रयत्नशील रहे। गांधी जी सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। वे वास्तव में भारत की गरीब जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। वे सही अर्थ में बापू थे। वे दया और क्षमा के अवतार थे। उन्होंने नए भारत का निर्माण किया, इसलिए वे भारत के राष्ट्रपिता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे युग निर्माता महापुरुष महात्मा गांधी मेरे प्रिय नेता है। ત્યાર પછી બીજો નિબંધ આપણને આપેલો છે, मेरा प्रिय त्योहार। तो होली मेरा प्रिय त्योहार है। होली हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा प्रचलित है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु एक नास्तिक व्यक्ति थे, जबकि पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यपु को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने प्रहलाद को आग में जला देने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान मिला हुआ था, जिससे आग उसको नहीं जला सकती थी। भाई के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन होलिका आग में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। आसुरी शक्ति पर देवी शक्ति की विजय हुई। लोगों में आनंद छा गया। तभी से होलिकोत्सव का प्रारंभ हुआ। कुछ लोग होली को रबी की फसल का त्यौहार मानते हैं। उसके मतानुसार अच्छी फसल होने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। होली के त्यौहार की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। दुकानें रंगों एवं पिचकारियों से सजाई जाती है। होली जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं। पूर्णिमा को शाम के समय होली जलाई जाती है। सुहागन स्त्रियां नारियल, कुमकुम, चावल और नए अनाज से होली की पूजा करती है। बच्चे, बूढ़े, नवयुवक सभी उत्साह में आकर गाने बजाने तथा नाचने लगते हैं। होली के दूसरे दिन धुलेंडी मनाई जाती है। इस दिन खूब रंग गुलाल उड़ते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं। लोग प्रेम से एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली के उत्सव में जाति पाति और धर्म का भेदभाव मिट जाता है। होली के साथ कुछ हानिकारक परंपराएं भी जुड़ी हुई है। होली के अवसर पर कुछ लोग भय गीत गाते हैं। कुछ लोग रंग के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ डालते हैं। कुछ लोग विषैले रंगों का भी प्रयोग करते हैं। रंग आँखों एवं त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। वास्तव में होली वसंत ऋतु का रंग बेरंगिया त्यौहार है। यह हमारे जीवन में उल्लास और प्रेम का रंग भर देता है। सामाजिक एकता, उल्लास और उमंग की दृष्टि से होली अपने आप में एक अनूठा त्यौहार है। होली का त्यौहार हमें यही संदेश देता है कि सारे भेदभाव भूलकर एकता के रंग में रंग जाओ।
મિત્રો ધોરણ 3થી 8ના બધા જ વિષયની આજે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2024 છે તેના બધા જ વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે, ગયા વર્ષના પ્રશ્નપત્ર છે અને જે અસાઇનમેન્ટ છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે. તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં.